गाइस, वेलकम बैक टू गेट इजी क्रॉनिकल चैनल। अभी हम कर रहे हैं 2015 का क्वेश्चन। 2 मार्क्स के लिए आया था ये। इसमें आपको बोल रहा है कि एसी इक्विवेलेंट सर्किट आपको दिखा रखा है, 2 बीजेटी आपस में जॉइन है। सो ये रहे आपके पहला ट्रांजिस्टर, दिस इज़ योर सेकंड। एनपीएन और पीएनपी का कॉम्बिनेशन दे रखा है आपको। यहाँ पे दे रखा है इनपुट वी आई और ये दे रखा है वी नॉट, और ये एमीटर ग्राउंड से है। ये आपस में शॉर्टेड है, कलेक्टर और बेस। राइट, एसी मॉडल है, एक्टिव रीजन में काम कर रहे हैं ये, और आइडेंटिकल पैरामीटर्स हैं। दोनों ट्रांजिस्टर्स क्या हैं आपके, आइडेंटिकल है। राइट, और बीटा जो है ना मच ग्रेटर देन 1 है। आपसे पूछा है ओपन सर्किट स्मॉल सिग्नल वोल्टेज गेन वी नॉट ओवर वी आई, आपसे पूछा है, इसकी वैल्यू बतानी है। 2 मार्क्स के लिए आया था। अभी आप देखो पहले वाले ट्रांजिस्टर में आपका क्या है, ये शॉर्टेड है, ये दिस इज़ योर बेस, दिस इज़ योर कलेक्टर। सो ये एज ए एक्टिव लोड काम करेगा। इस सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हो ऐसे। यहाँ पे एक आर आउट रहेगा जो ग्राउंडेड रहेगा, और ये आर आउट यहाँ इसके ही यहाँ पे हम वी नॉट लेंगे, और एक आपकी यहाँ पे वी आई आ रही है, और एमीटर आपका ग्राउंड से कनेक्टेड है। ठीक है, अभी क्या बन गया आपका कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर विद बाईपास, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है वोल्टेज गेन का, माइनस का जी एम आर एल डैश आपका टोटल आउटपुट रह गया। तो ये क्या था, माइनस जी एम, दोनों पैरामीटर सेम थे तो जी एम सेम हो गया। आर एल डैश इसमें क्या है, आर आउट है। आर आउट आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आपको ये डायरेक्ट याद रहना चाहिए, ये 1/GM होता है। ठीक है, सो दिस इज़ जी एम ओवर जी एम, तो दिस इज़ -1। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो, अभी जनरल हमारा क्या सर्किट था, दिस इज़ कलेक्टर और बेस शॉर्टेड है। यहाँ पे है आपका एमीटर, राइट, और यहाँ से आप इन आउटपुट ले रहे हो। तो अब आप यहाँ से आर आउट कैसे निकाल सकते थे, इसके लिए मैं इसका पाई मॉडल ड्रॉ करूँ। यहाँ पे आपका आर पाई, यहाँ पे क्या है आपका बीटा आई बी, एन पी एन है ना, ये पी है, तो ये ऊपर जाएगा करंट, बीटा आई बी। ठीक है, बेस और कलेक्टर क्या है आपका, शॉर्टेड है, दिस इज शॉर्टेड, और वी नॉट से ही हम आउटपुट ले रहे हैं। इस बीटा आई को हम लिख सकते थे जी एम वी पाई, और कलेक्टर के और एमीटर है आपका ग्राउंडेड। यहाँ पे क्या वोल्टेज आ रही है, वी पाई। अब देखो हमें चाहिए इसके अराउंड पे क्या, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो इसके कैसे निकालो। यहाँ पे एक मैंने वी नॉट और आई नॉट का सोर्स लगा दिया, एक वी नॉट, यहाँ से करंट जा रहा है आई नॉट। सो मेरा आर आउट क्या हुआ, वी नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट। यहाँ पे वोल्टेज अगर वी नॉट है तो यहाँ पे भी वी नॉट होगी, और यहाँ पे भी वी नॉट होगी, और वी नॉट किसके इक्वल आ गया, आपके वी पाई के। अब मैं इस नोड पे लगा रही हूँ आपका नोड। सो दिस इज, यहाँ पे है वी नॉट ओवर आर पाई। अभी एक बीटा आई बी करंट यहाँ आ रहा है, दैट इज जी एम वी पाई आ रहा है वहाँ पे, दैट माइनस जी एम वी पाई। आई नॉट भी वहाँ आ रहा है, माइनस का आई नॉट इक्वल्स टू 0। मेरे को क्या चाहिए, वी नॉट ओवर आई नॉट इक्वल्स टू आर आउट, राइट। सो ये पी एन पे लिया हमने, तो ये यहाँ पे प्लस है माइनस, वी नॉट इक्वल्स टू माइनस वी पाई। अब इसको पुट कर दिया, दिस इज़ वी पाई 1/r पाई वी नॉट प्लस जी एम इक्वल्स टू आई नॉट। तो आपका वी नॉट ओवर आई नॉट किसके बराबर आ गया, 1/r पाई प्लस 1/1/GM, राइट, दिस इज़ योर आर आउट। अब ये आर आउट की आप वैल्यू कैसे सॉल्व कर रहे हो, इस आर आउट को मैं ये लिख सकती हूँ, दिस इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 1/GM पैरेलल आर पाई, राइट। अभी आपको देखो बीटा दे रखा है मच ग्रेटर देन 1। बीटा क्या होता है आपका, आर पाई ओवर जी एम, आर पाई ओवर जी एम इज़ मच ग्रेटर देन 1।
ठीक है। सो आर पाई इज़ मच 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 ग्रेटर देन जी एम। आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में मेरा स्मॉल थिंग डोमिनेट करती है। सो आर आउट मेरा किसके इक्वल आ गया, अगर मेरा बीटा बहुत लार्ज है, दैट इक्वल्स टू 1/gm। सेम आर आउट की वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज़ किया 1/gm। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, ये प्रैक्टिस करने साथ हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। सो ये मेरा वोल्टेज गेन आ गया -1, राइट। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 72। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 73। अब बोल रहा है कि इसमें बीजेटी का करंट गेन जो है बीटा दे रखा है आपको 50 और वीबी आपको दे रखी है, वीईबी दे रखा है आपको 600 मिलीवोल्ट, दैट इज़ 0.6। आपको वीईसी कैलकुलेट करना है। ई के टर्म्स में दे रखा है, ये आपको दे रखा है पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। यहाँ पे आपको आरसी दे रखा है 500 ओम और ये बेस से आपका कनेक्टेड है 60 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस और ये है 3 वोल्ट। आपसे वीईसी कैलकुलेट करने को बोल रहा है। अब आप देखो मेरा वीईबी कहाँ रहेगा, दिस इज़ योर वीईबी, राइट। और वीईसी पूछा इसने, वीईसी आपका यहाँ रहेगा, वीईसी यहाँ है। अब आप देखो इस लूप में मैं अगर लगाऊँ सो 3 इक्वल्स टू वीईसी प्लस यहाँ से करंट क्या आ जाएगा आईसी इंटू में 500 ओम, दैट इज़ 0.5 किलो ओम, राइट। इसके लिए मुझे पहले आईसी की वैल्यू निकालनी है, मेरे को चाहिए उसके लिए इस लूप, ये लूप मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि इस लूप का सारा डाटा है मेरे पास। सो दिस इज़ 3 इक्वल्स टू वीईबी, यहाँ से करंट जाएगा आईबी आपका प्लस 60 ऑफ आईबी, वीबी आपको दे रखा है 0.6, सो दिस इज़ 3 माइनस 0.6 डिवाइडेड बाई 60 इज़ योर आईबी। ये आईबी की वैल्यू आ गया हमारी 0.04 मिली एम्पेयर। अब आपका आईसी क्या होता है, बीटा आईबी, बीटा आपको दे रखा है 50, सो आईसी की वैल्यू आ गया आपकी 2 मिली एम्पेयर, राइट। अभी क्या मान रखा है हमने, एक्टिव रीजन में मान रखा है ना। सो अब आपका आईसी देखो, आईसी की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करें, सो दिस इज़ 3 माइनस 2 इंटू 0.5 1 हो गया इक्वल्स टू वीईसी, इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2 वोल्ट। अब ये ग्रेटर देन वीसी सैचुरेशन है, ग्रेटर देन 0.2 है ना। सो हमारा वीईसी कितना आ गया आपका, हमने कुछ नहीं 1 मार्क्स के लिए बेसिकली क्वेश्चन आया था, क्वाइट इजी क्वेश्चन, 2 लूप इक्वेशन लगाई और सॉल्व हो गया। बस पीएनपी दे रखा था, उस केस में हमें वीबी और वीईसी का प्लस माइनस ध्यान में रखना था और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 73।